यूपी की योगी सरकार ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद गैंग के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। आज प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी पर सख्त कार्रवाई की गई। प्रयागराज में करीब 60 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अतीक की 20 अवैध प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाई है, जिन पर एक एक कर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। योगी सरकार की सख्त कार्रवाई एक और माफिया मुख्तार अंसारी पर भी हो रही है। कल ही योगी सरकार ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पत्नी और पत्नी के 2 भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। मुख्तार की कई प्रॉपर्टियां गिराई जा चुकी हैं। यानी योगी सरकार यूपी के माफिया पर चौतरफा एक्शन में है। पूरी रिपोर्ट अब हम आपको दिखाते हैं। ये कानून का हथौड़ा है जिसकी चोट इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपराध की हुकूमत चलाने वाले माफिया अतीक अहमद और उसके जैसे दूसरे अपराधियों पर पड़ रही है। एक एक कर बाहुबली अतीक अहमद के अवैध धंधों की काली कमाई से खड़ी एम्पायर इसी तरह गिराई जा रही है। इसी तरह योगी सरकार यूपी के एक एक माफिया को चुन चुन कर कानून का सबक सिखा रही है। कानून का मतलब क्या होता है, ये अतीक अहमद के ढहते साम्राज्य को देखकर समझा जा सकता है। माफिया डॉन अतीक अहमद जब तक जेल से बाहर रहा, उसने अपराध और सत्ता से नजदीकी के दम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठा की। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके की जमीन पर अतीक अहमद ने अवैध कब्जा कर लिया था। करीब 7000 वर्ग मीटर इलाके में फैली जमीन को अतीक के गुर्गों ने घेर कर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी थी। जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 60 करोड़ रुपए है। अतीक अहमद की सत्ता के साथ हमजोली के चलते पुलिस और प्रशासन ने इस अपराधी के खिलाफ एक्शन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन वक्त बदल चुका है। योगी सरकार ने कसम खाई है सूबे से दहशत और बाहुबल को ध्वस्त कर देना है। योगी सरकार किसी सख्ती का असर पूरे यूपी में दिख रहा है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। इसी अभियान के तहत अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसरों की टीम आज भारी पुलिस फोर्स के साथ लूकरगंज इलाके में पहुंची। अफसरों की टीम ने अतीक अहमद के अवैध कब्जे वाली जमीन को अपने कंट्रोल में लेकर वहां सरकारी नोटिस लगा दिया। ये राज्य सरकार की नजूल संपत्ति है, जिसकी लीज की अवधि पूर्व में समाप्त हो चुकी थी। पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद ने इस पर कब्जा किया हुआ था। आज इस भूमि को हम लोगों ने कब्जे से मुक्त करा लिया है। इसका यहाँ लूकरगंज का व्यावसायिक सर्किल दर 92,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो इस भूमि का अनुमानित मूल्य 55-60 करोड़ रुपए है। इसको किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए राज्य सरकार यूज़ करेगी। अभी मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ और कार्रवाइयाँ भी होंगी। अतीक अहमद और उसकी गैंग के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। 2 दिन पहले प्रयागराज के महंदौरी इलाके में अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान की अवैध प्रॉपर्टी पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था। पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतीक के भांजे की प्रॉपर्टी जमींदोज कर दी। हमजा उस्मान ने प्रयागराज के पौश इलाके में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। अब ये भी समझ लीजिए इस बिल्डिंग पर योगी सरकार का हथौड़ा क्यों चला। मेहंदौरी कॉलोनी में अतीक के भांजे का 2 बीघे जमीन पर कब्जा था। अतीक ने सरकारी जमीन को अवैध तरीके से अपने नाम कर लिया था। प्रयागराज में बीच शहर में स्थित इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। मेहंदौरी इलाके में ये राजकीय स्थान की भूमि है, घाटा संख्या 421, और उसमें दाखिल काश्तकारी के रूप में ये किसानों को दिया जाता है, जिसका इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया था और ये निर्माण कराया गया था। ऐसा ये सूचना आई थी कि इन्होंने दूसरे को विक्रय कर दिया था और कब्जा हस्तांतरण कर दिया था, जो बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं होनी चाहिए थे। प्रॉपर प्रक्रिया से नोटिस जारी हुई थी। नोटिस जारी होने के बाद चस्पा हुई थी। इसके बाद प्रॉपर कार्रवाई के बाद ये आप जैसा देख रहे हैं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है और सरकार अपने कब्जे में ज़मीन को ले रही है। पिछले 1 हफ्ते में अतीक अहमद और उसके गुर्गों की संपत्ति पर 6 बार बुलडोजर चल चुका है। पुलिस की मुनादी हो चुकी है। यह संपत्ति जब्त की जा रही है। 3 दिन पहले करोड़ों की कीमत के अतीक के ऑफिस के 2 हिस्सों को कुर्क किया गया था और अतीक के घर के पास इस खाली प्लॉट को सीज किया गया। 7 सितंबर को अतीक के नाम पर सिविल लाइंस में नवाब यूसुफ रोड पर फूड कारखाना गिराया गया।
5 सितंबर को अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान के नाम हाई कोर्ट पानी टंकी चौराहे पर मद्रास होटल को बुलडोजर से ढहाया गया। इस सरकारी जमीन की कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये तो अभी ट्रेलर है। इस बार योगी सरकार ने अतीक अहमद गैंग का जड़ से सफाया करने का फैसला लिया है। पुलिस और प्रशासन को अतीक अहमद जैसे गैंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड दिया गया है, जिसके बाद प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद की 20 संपत्तियों की लिस्ट बनाई है, जिनमें से लगभग 100 करोड़ की 10 संपत्तियों की अब तक कुर्की की जा चुकी है। बाकी बची करोड़ों की 10 संपत्तियों के खिलाफ भी प्रयागराज प्रशासन जल्दी कार्रवाई करेगा। यही नहीं, प्रशासन ने अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक 23 गुर्गों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। अतीक अहमद ही नहीं, यूपी का हर माफिया, हर अपराधी योगी सरकार के रेडार पर है। बाहुबली अतीक अहमद के अपराध की पूरी कुंडली आपको बताएं, इससे पहले आपको यूपी के एक और माफिया पर हो रहे एक्शन के बारे में बताते हैं। ये बाहुबली माफिया है मुख्तार अंसारी। कभी यूपी में आतंक का दूसरा नाम रहे मुख्तार अंसारी गैंग पर इस बार कानून का ऐसा शिकंजा कसा है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। पंजाब की मोगरा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के अपराधों में शामिल हर एक शख्स का काला चिट्ठा खंगाला जा रहा है। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मुख्तार की पत्नी अफसा के साथ अफसा के भाई सरजील रजा और अनवर शहजाद पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इन तीनों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने, सरकारी पैसे का गबन करने का आरोप है। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। मुख्तार की कई प्रॉपर्टी कुर्क की गई हैं। पिछले महीने 27 अगस्त को मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी का लखनऊ में 2 मंजिला घर जमींदोज कर दिया गया। ये प्रॉपर्टी अवैध कब्जे पर बनाई गई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर पुलिस फोर्स और 20 से ज्यादा जेसीबी के साथ आए और फिर देखते ही देखते अतीक के बेटों का घर धूल में मिला दिया। माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी की टेढ़ी नजर कुछ यूं पड़ी है कि उसकी अवैध संपत्तियां धूल चाट रही हैं। लखनऊ में पुलिस एक्शन के अगले दिन यानी 28 अगस्त को मऊ में मुख्तार अंसारी की एक अवैध प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला दी गई। मुख्तार अंसारी ने मऊ में ग्रीनलैंड पर अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस बना रखा था। इस स्लॉटर हाउस से करोड़ों की वसूली हुआ करती थी। पिछले 2 महीने में मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की करीब 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। मुख्तार के 5 दर्जन गुर्गों पर गैंगस्टर और 2.5 दर्जन गुर्गों पर गुंडा एक्ट लगाया जा चुका है। मऊ में लगातार पुलिस की कार्रवाई मुख्तार गैंग के खिलाफ जारी है। मऊ में 2 महीने में 15 करोड़ की मुख्तार के जो गुर्गे हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। मुख्तार के 20 गुर्गों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किए जा चुके हैं और मऊ पुलिस मुख्तार के गुर्गों की 4 करोड़ कीमत की गाड़ियों को भी जब्त कर चुकी है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये 2 नाम पूर्वांचल में अपराध की दुनिया के 2 ऐसे नाम हैं जिनका सियासत से करीबी नाता रहा है। मुख्तार अंसारी मऊ से मौजूदा विधायक हैं। लगातार 5 बार विधायक रहे मुख्तार पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद का भी राजनीति से करीबी रिश्ता रहा है। जेल में बंद अतीक सांसद रह चुका है। अतीक अहमद पर यूपी के पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के दर्जनों केस दर्ज हैं। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ 1989 से 2019 तक कुल 109 केस पेंडिंग हैं। इनमें 17 केस धारा 302, 12 केस गैंगस्टर एक्ट, 8 केस आर्म्स एक्ट और 4 केस गुंडा एक्ट के दर्ज हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ 8 केस 2015 से 2019 में दर्ज किए गए। इनमें 2 केस धारा 302 के हैं। मुख्तार अंसारी हों या अतीक अहमद, इन माफिया डॉन को असली ताकत सत्ता से मिली। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन अपराधियों के इसी कनेक्शन को काट दिया और अब एक एक करके इन दोनों माफिया के गुर्गों और उनकी कमाई के साधनों पर चोट मारी जा रही है। प्रयागराज में इमरान के साथ लखनऊ से रुचि कुमार, इंडिया टीवी।